में ताखीर मत करो। बेटी जवान हो गई है, जल्द से जल्द उसकी शादी करो। रिश्तों की तायीन में जनाब हम तो खानदान में करते हैं, अगर आपके खानदान में कोई है नहीं तो बैठे रहोगे। लड़की की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उसके रिश्ते वैसे आना कैंसिल होते जाते हैं। बाप बैठा हुआ है, फिर ऐसे बापों को लड़कियां वही दुआ दें जो अरब की लड़की ने अपने बाप को दुआ दी थी कि जैसे तूने मुझे निकाह से महरूम रखा, अल्लाह तुझे जन्नत से महरूम रखे। ये दुआ बाप को दे, मां को दे, भाइयों को दे, सबको दे, और कहे अल्लाह मुझे निकाह से महरूम रखा, तूने जन्नत से महरूम रखा। वो तरस रही है, उससे कोई मां कहे वो बिलक रही है, उसके बच्चे हो वो तड़प रही है। औरत निकाह करेगी तो औलाद होगी ना, वो औलाद उसका सहारा बनेगी। ये बाप ये भाई बड़े जालिम होते हैं, ये माएं भी कभी बड़ी जालिम होती हैं। बच्चों को घर में बिठा ली, वो भाई जिसने बड़ी जोर से आपका हाथ पकड़ के आपके शोर के यहाँ से खींच के लाया था ना, एक हफ्ता खाना खिलाएगा, अगले हफ्ते आपका मुंह देखेगा, कब जा रही हो अपने घर में, तो पकड़े उस टाइम सुलह करवा के माफी तलमाफी करा के बिठवा देता ना, तो गुस्से में लायक क्यों था अपना जलाल दिखाकर मरवा दिया मेरे को। अभी बाप का इंतकाल हो गया तो कि ये भाई उस बहन को खिलाएंगे खाना? भाभियां नहीं कहेंगी कब तक इसको खिलाता रहेगा, चल छोड़ के आ इसको। ये जिंदगी के फैसले सोच समझ के किया करो। लड़कों को भी चाहिए सोच समझ के फैसले करें, लड़कियां भी सोच समझ के फैसले करें। एक अपनी अना में आ जाता है ना तो जिनके बच्चों की बर्बाद होती है। अब एक बच्ची है, 50 साल उसकी उम्र हो गई है, बुढ़ापे की दहलीज को पहुंची है, भला ईमान से बताओ उसका कोई हाथ पकड़ के उसके हॉस्पिटल ले जाएगा कोई? उसको कोई खाना देने वाला होगा? उसको कोई पानी देने वाला होगा? मर जाए उसको कोई कफन देने वाला होगा? उसको कोई खबर में उतारने वाला होगा? कोई नहीं होगा। अगर साहिब औलाद होती तो पूरा बागीचा फला फूला हुआ होता, वो बूढ़ी माँ आराम से बैठी होती, उसको परेशानी नहीं होती। ये मेरी औलाद है, ये मेरा गुलिस्तान है, ये मेरे फूल है, सब कुछ मेरा, यही करेंगे। साहिब रोजगार हैं, शादी कर दे। साहिब औलाद हो गए ना, अब उनको कोई टेंशन नहीं। साहिब औलाद है, ये मेरी औलाद एक बुढ़ापे का सहारा बनेगी। अगर आप शादी 50 साल की उम्र में जाके कर रहे हैं और 62 साल 65 साल की उम्र में आपकी जाके जनाबी औलाद हो रही है, आप खुद बूढ़े हो चुके हैं, अब आप अपनी उस औलाद के लिए क्या करेंगे? आप खुद तो कब्र की दहलीज को जा पहुंचे हैं। तो खुदारा जो साहिब औलाद हैं, जो बच्चियों वाले हैं, मैं उनसे पुरजोर तौर पर यह मुतालबा करता हूं, अपनी बच्चियों के लिए अच्छे रिश्तों का इंतखाब करो। और ये मैं कतई नहीं कहता कि जो है बस भेज दो, ना 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 ना। आखिर ये कहना कद का छोटा है, मोटा है, ढोटा है, ये है वो है, छत टीन की है, इनका मकान कच्चा है, ये कच्चा है, वो कच्चा है, अगैज़ वाला सिलसिला है ना, खुदारा इसको खत्म होना चाहिए। एक साहब से मैंने कहा जनाब आप बच्ची का रिश्ता कर देते? कहा नहीं मौलवी साहब आपको नहीं मालूम, ये माशरा बड़ा जालिम है, ये औरतें बड़ी जालिम है, ताना दे दे के मार देती है बच्चियों को। तू तो ऐसी लेकर नहीं, तू तो फ्रिज लेकर नहीं आई, तू तो टीवी लेकर नहीं आई, वो खुदा की बंदी, अब तो मोबाइल आगे टीवी का दौर रहा है क्या? जो देखना मोबाइल में देखो, ये लो मोबाइल। तू टीवी लेके नहीं आई, तू फ्रिज लेकर नहीं आई, तू ये लेकर, तेरी अम्मा ने तुझे दिया ही कुछ नहीं है, तेरी अम्मा ने तुझे सिखाया कुछ नहीं है, मार डालो उसको। तुम्हारी बच्ची को अगर ये ताने मिले क्या तुम बर्दाश्त करोगे? पहले देखो साहिब इस्तादार हैं कि नहीं है, मुंह फाड़ के मत मांगो, और मांगने वालों को शर्म भी तो आनी चाहिए। इस्लाम ये कभी भी नहीं कहता कि जहेज जो है वो जनाब लड़की वाले दें। इस्लाम का असल कानून ये है, लड़का खुद अपनी जरूरत का सामान लेके लड़की के यहाँ पहले पहुंचा दे। सामान किसका है? आपका। घर किसका आबाद होगा? आपका। बच्चे किसके कहलाएंगे? आपके। तो फिर लड़की क्यों सामान लेकर आए? अगर कोई माँ बाप लड़की के खुशी से कुछ दे भी देते हैं उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। एक बाप कहता है बेटी मेरी जा रही है, मैं ये भी ले दूं, ये भी ले दूं, ये भी ठीक है। और निकाह मस्जिदों में करो, शादियां सस्ते शादी हालों में करो, खाने एक ही डिश रखो, फुजूलिया से अपने आप को बचाओ। लोग कहते हैं यार वो क्या कहेगा, जन्नत में जाए वो क्या कहेगा? जब मुश्किल तेरा वक्त आएगा तो वो नहीं आएगा तेरे सर के ऊपर। 2 लाख का शादी हाल, 3.5 लाख 4 लाख का खाना। अब आप पड़े हुए बीमारी के अंदर, जिनसे कर्ज लिया था वो सर पे आ गए, आपकी रोजी रोटी गई, वो आपको आके देंगे जो पैसे जनाब कारोबार करो, वो तो खा पी के चले गए आपको। अकल से कुछ काम लो, अकल से काम लो, दिमाग का इस्तेमाल करो, माशरे को राजी मत करो। ये माशरा तुमसे कभी भी राजी नहीं होगा। सोने के चमचों में खाना खिलाओ फिर भी दागते हुए कहेगा रोटी बड़ी कच्ची थी, पता नहीं कहां से भरवाया कम बखत ने। माशरे को राजी मत करो, अपने हालात खुद देखो, जितनी चादर उतने पांव फैलाओ। जनाब मेरा आखिरी बेटा था, मैंने कहा बड़े धूमधाम से खुशी करूं। ये खुदारा मेरी इन बातों को, माओ बहनों बच्चियों वाले अपनी बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो। माँ बाप अपनी अना पर अपने बच्चे का, अपनी बेटी का घर बर्बाद मत करो। खुदारा ये फैसले सोच समझ कर करो। आपका छोटा सा गलत फैसला आपकी बच्ची की और आपके बच्चे की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है।